हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज तो एक्सपायरी था हम लोगों का और एक्सपायरी काफ़ी अच्छा ही रहा। खाली यही है कि जहां आना चाहिए था वहां एक्चुअली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा ऊपर जाके एक्सपायर करेगा, लेकिन वो एक्सपायरी जहां इन लोगों ने नीचे ले आया। लेकिन अब ये हम लोगों को देखना है कि यहाँ से आगे क्या होगा, क्योंकि आज गया था तो हाई पे जाके टच करके फिर आ गया है वापस। तो वहाँ से लेकिन आगे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ये एक थोड़ा वीकनेस है निफ्टी में, और निफ्टी का वीकनेस तब तक कायम रहेगा जब तक ये बैंक निफ्टी को फॉलो करेगा। और बैंक निफ्टी भी एक्चुअली कमज़ोर है, तो वो बैंक निफ्टी जब तक मतलब अपना वो क्लियर स्टैंड नहीं करेगा, मेरे ख्याल से उसके कंपोनेंट सब थोड़ा कभी ये कमज़ोर हो जाते हैं, कभी वो कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत होने लगता है, जिसके चलते बढ़ नहीं पा रहा है। और हम लोग ये देखेंगे अभी कि क्या एक्चुअली आज मार्केट में हुआ। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे और वहाँ देख लेते हैं कि 5 मिनट्स के चार्ट पे देखिए, यहाँ एक्चुअली निफ्टी खुला तो बहुत अच्छा था, न्यूट्रल ये दिया था और लेवल भी काफ़ी अच्छा 850 के आसपास खुला था। तो वहाँ से ये गया ऊपर और सपोर्ट लेके फिर मतलब ऊपर जाके हाई पॉइंट को टच किया। वहाँ से जो एक बार रिवर्स हुआ, यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं किया था लोगों ने, लेकिन बैंक निफ्टी चूँकि शुरू से डाउन ही चल रहा था, इसलिए उसी को फॉलो करते करते निफ्टी नीचे आ गया। और निफ्टी नीचे आया तो एक बार फिर इसने ट्राई भी किया यहाँ से ऊपर जाने का, लेकिन नहीं जा पाया और उसके बाद फिर नीचे आके सपोर्ट लेके बैठ गया। तो ये आज का जो बनाया है इसने निफ्टी ने, ये बैंक निफ्टी को फॉलो किया। मैंने कल भी आगाह कर दिया था आप लोगों को कि बैंक निफ्टी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये बैंक निफ्टी के भरोसे ही चल रहा है बेसिकली निफ्टी अभी। तो लेकिन आज मार्केट में जैसा देखिए, हम लोगों ने जो कल रेंज बाउंड का वो बनाया था, दो लेवल बनाया था 870 और 830 का, कि इस बीच में रहेगा, तो इनिशियली उसी में था मार्केट बेसिकली, वहाँ भी सपोर्ट लेके, लेकिन अंत में टूटा, फिर वहीं जाने की कोशिश भी किया, वहीं फिर उसके बाद वहाँ से फिर डाउन हो गया। तो खैर जो भी है, तो ये हम लोगों का मार्केट बहुत ख़राब है आज। मेरे ख्याल से ऑप्शन बायर्स आप लोग अगर मतलब जो तरीका बतलाया हुआ था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप लोग मतलब अपना कॉल और पुट लीजिए, तो उस हिसाब से आप लोगों ने अगर किया होगा तो आज थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर बना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब फॉलो कर रहे हैं और आप लोग पैसा बना रहे हैं, क्योंकि देखिए सीखिए, ये लर्निंग मार्केट से ही सीखता है आदमी, और कहीं से नहीं सीख पाएगा। और कितना भी थ्योरी और कितना भी ये कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अंत में आपको पैसा गंवाना ही पड़ेगा। तो मार्केट में छोटे छोटे मूवमेंट से अगर आप सीखिएगा ना, तभी आप धीरे धीरे मतलब ट्रेडर कहलाइएगा, निफ्टी के खिलाड़ी कहलाइएगा, अगर आप धीरे धीरे सीखिएगा तो। और सीखने में कुछ जाता नहीं है, ये छोटी छोटी बातें ही रहती हैं जो कि आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस देंगे, तो उसको खाली फॉलो करते रहिए बस, और कुछ नहीं करना। तो जैसे कल ही मैंने बतलाया, रिजेक्शन कैंडल के बारे में बतलाया था, फिर 20 SMA के बारे में बतलाया, डाइवर्जेंस के बारे में बतलाया था। आप लोग सुन के हो सकता है बहुत लोग निकाल देंगे कान से, इस कान से सुन के उस कान से निकाल दे, लेकिन उसको अगर फॉलो करते तो आपको आज भी वही चीज़, बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है। जैसे अब मान लीजिए मैंने कल कहा था कि 20 SMA के अगर ऊपर है मान लीजिए प्राइस, तो वो बुलिश ट्रेंड शो करता है, और लेकिन 20 SMA के नीचे है तो ये बेयरिश ट्रेंड। देखिए यहाँ क्लियर कट आपको मिलेगा कि यहाँ एक बार जब 20 SMA के नीचे आया तो देखिए नीचे ही नीचे रह रहा है, और ये देखिए यहाँ आके उसने काटा। तो अगर आपने इस ट्रेंड को फॉलो किया होता, या जिसने भी किया होगा उसने अच्छा पैसा बनाया होगा इस चीज़ को, अगर ये फॉलो किया होगा तो। वैसे ही देखिए, जब यहाँ से 20 SMA से ऊपर गया, तो जब यहाँ से ऊपर काट के जाने लगा, 50 को भी काटा, उसके बाद ऊपर चला गया, तो यहाँ भी ये चीज़ भी, इस जगह को जिसने एनकैश किया होगा उसने भी ये किया होगा। तो इसलिए देखिए, फॉलो करने से कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगर उसको सही ढंग से फॉलो कीजिए तो ज़रूर वो आपको पैसा देगा। यहाँ भी देखिए वही चीज़ हुआ। यहाँ से अगर मान लीजिए, यहाँ आपको ठीक है ये रिजेक्शन कैंडल नहीं पता चला, लेकिन मान लीजिए यहाँ जिस समय 50 को काटा, नीचे गया 20 को काटा, तो यहाँ से भी आदमी पैसा बना सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकता था।
तो इसलिए ये सब चीज़ देख के रखिए। हम लोग एक्चुअली देखिए बने हुए चार्ट में हम लोगों को देख के लगता है, ये जो अगर हम इस चार्ट को देखो तो हम लोगों को देख के लगता है कि ये वाला यहाँ से हम लेंगे और या इतना बड़ा हम ये ट्रेंड ले सकते थे, यहाँ से पैसा बना सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। रनिंग मार्केट में ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है जज करना कि कहाँ से मार्केट उठेगा, और श्योरिटी और कंफर्म साइन जब मिलता है तभी आप उसमें एंटर कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंफर्म साइन नहीं रहेगा, यहाँ से आ रहा है फिर ऊपर चला जाएगा, आप क्या कीजिएगा। तो इसलिए जब कंफर्म साइन मिलता है, जैसे मैंने अभी जैसे यही बताया कि एक जस्ट ऐसे एग्जांपल दिया, तो कि यहाँ काटा, उसको 50 को भी काटा 20 को भी काटा, तो ये एक कंफर्म साइन है कि नीचे जा रहा है। दूसरा कि पहले भी मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि देखिए यहाँ से अगर फॉलो कीजिएगा, देखिए इसका, ये मान लीजिए इस रेड कैंडल को आपने फॉलो किया और ये मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल का अगर 50% मैंने बताया 50% के नीचे आ जाता है तो आप वहाँ से अगर यहाँ से जा रहे हैं तो आप प्रॉफिट काट लीजिए, या फिर अगर एंट्री लेना है तो यहाँ से एंट्री ले लीजिए। तो देखिए दोनों चीज़ यहाँ है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, इस कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल, लास्ट ग्रीन कैंडल का, यहाँ से मान लीजिए रेड कैंडल बना, तो आप तो अब इसके आगे जा नहीं सकिएगा, क्योंकि जब तक ये फिर ग्रीन कैंडल नहीं बनाएगा तब तक आप आगे नहीं जा सकते। तो ये एक कैंडल बनाया। सेकेंड कैंडल में इस ग्रीन कैंडल का 50% से नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। तो ये आपके लिए वार्निंग सिग्नल है कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पैसा काट लिया, अपना प्रॉफिट काट लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से आप जैसे इसके क्लोजिंग से नीचे, इसके हाई से नीचे क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं आराम से। तो ये अगर मतलब पुट के लिए एंट्री ले सकते हैं, और पुट के लिए एंट्री लिया, ये थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस के साथ ये सब सीखिएगा। और अगर ये चीज़ नहीं कर पाए तो कम से कम यहाँ जरूर एंट्री ले सकते थे कि यहाँ आके ये बेरिश कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, उसमें 50 के, चूँकि 20 के ऊपर चल रहा है। देखिए ये सब भी मार्के वाली बात है। जब तक 20 ऐसे में 50 के ऊपर चलता रहता है तब तक थोड़ा मार्केट में बुलिश ट्रेंड रहता है। देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए ब्लू लाइन जो है ये ऊपर चल रहा है और ये रेड लाइन जो है नीचे चल रहा है, तो ये 50 का नीचे चल रहा है। तो ये मतलब क्या शो करता है, ये बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है। तो ये जब तक काटेगा नहीं नीचे तब तक आप आराम से बुलिश ट्रेंड में रह सकते हैं। तो लेकिन ये देखिए जब टर्न हो गया और टर्न होकर यहाँ काट दिया तो ये आपको कंफर्म हो गया कि नाउ द ट्रेंड हैज़ चेंज टू द बेरिश ट्रेंड। तो यहाँ जब हो गया तो यहाँ देखिए ये रेड लाइन मतलब 50 SMA जो है ऊपर है और 20 SMA नीचे है, ये बुलिश बेरिश ट्रेंड का ये साइन है। तो यहाँ से आप आराम से मतलब यहाँ जब, और ये जब आके काट रहा है तो ये कंफर्म साइन है कि आप इसमें इंटर कर सकते हैं। खैर जो भी है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये तो आज का हुआ एक्सपायरी, आज हाइट दिया है 1885 का, और ये है एक्सपायरी है आज 70, लो हालांकि गया था 760 के आसपास गया था। तो ये हम लोग कल देखें कल क्या होने वाला है। कल फ्राइडे है और नया हम लोगों का ये स्टार्ट होने वाला है एक्सपायरी, और मंथ एंड का भी एक्सपायरी है वो। तो इसलिए इसमें थोड़ा सावधान रहिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको पैसा बनाने का हो सकता है नहीं मिलेगी, रेंज बाउंड ही मिलेगा। और निफ्टी को चूँकि बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहा है, इसलिए आप लोग काइंडली सावधान रहिएगा। बहुत ज़्यादा एकदम जहाँ डेफिनेट आपको मौका मिले कि यहीं से एंटर करना है, एंटर कीजिए। जहाँ मोमेंटम आपको दिखलाई दे कि यहाँ से एंटर करना है, एंटर कीजिए। मैक्सिमम हाफ एन आवर से 1 आवर तक रहिए, उससे ज़्यादा नहीं। होल्ड कीजिएगा तो आपका थीटा डिगे के चलते पैसा मार खा जाएगा। ये अभी इस एक्सपायरी मंथ एक्सपायरी के वीक में यही होगा, हम बतला दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा देर रुकिएगा ट्रेड में तो आपका पैसा लॉस जाएगा। तो इसलिए घुस के जितनी जल्दी पैसा होगा 200 500 400 जितना बने काट के निकलिए। तो ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा करके एंटर कीजिए, पैसा बनाइए, निकल जाइए, एंटर कीजिए, पैसा बनाइए, निकल जाइए। यही तरीका अभी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग वन डे चार्ट में देख लेते हैं। तो वन डे चार्ट में हमने आज क्लियर कर दिया, बहुत ज़्यादा लाइंस हो गया था प्रीवियस वाला, तो इसलिए मैंने आज क्लियर कर दिया है सारा। तो वन डे चार्ट में आज देखेंगे हम क्लियर कट। यहाँ देखिए ये कल का अगर हम लोग लेवल देखें तो कल का ये ब्रेकआउट लेवल होगा 837 के आसपास है, और ब्रेकडाउन लेवल है ये 747 के आसपास। तो ये दोनों लेवल याद रखिएगा कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो आप बुलिश हो जाइएगा और ब्रेकआउट देगा,
और यहाँ से नीचे जाएगा तो ब्रेकडाउन का चांसेस रहेगा। तो बाकी लेवल सब तो आप लोगों को मालूम है, और अगर नहीं भी मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये धीरे धीरे छोटा छोटा पॉइंट्स लेके अभी आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए नीचे गिरेगा तो तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि हम लोग आगे जाके देखेंगे कि अभी ऑप्शन चार्ट जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे एक्चुअली सेटअप क्या है। तो ये आपका ब्रेकडाउन लेवल हुआ, ये हुआ ब्रेकआउट लेवल, और ये 800 का लेवल जो है ये आप इसको रखिए कि मिड जोन बेसिकली हम बोलेंगे। इससे ऊपर है तो थोड़ा बुलिश साइड रहेगा, इससे नीचे है तो बेयरिश साइड रहेगा, बेयरिश टोन में रहेगा निफ्टी। तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बोलने को है भी नहीं आज। तो हम लोग देखते हैं 1 आवर चार्ट में जाके। 1 आवर चार्ट में अगर हम लोग देखें तो इसमें ट्रेंड अभी भी हम लोगों को बुलिश ही नज़र आ रहा है, क्योंकि आके इस पे जस्ट मतलब इस ट्रेंड लाइन पर रेस्ट किया और सेकंड ट्रेंड लाइन को काटा नहीं है अभी तक। तो ये स्लाइटली बुलिश साइड है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए है। सोच लीजिए, ये मतलब ये जो यहाँ दूर तक जो मतलब एक्सपायरी में खेलते हैं उनके लिए है, लेकिन हम लोगों के लिए इंट्राडे के लिए ये अभी मतलब इस ट्रेंड लाइन को भूल जाइए। और हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये देखिए, ये जो 750 का ये जो रेड लाइन दिख रहा है ये आपका ब्रेकडाउन पॉइंट है, और ये है आपका 837 840 का जो लेवल है ये है ब्रेकआउट पॉइंट। और ये दोनों लेवल जो हम लोगों का पुराना है 785 टू 800 का लेवल, ये जोन में ही अगर इसके ऊपर रहे, ये जोन में आके घूमता है काफ़ी, निफ्टी इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट करता है। तो अगर इसमें रहे तो ये नो ट्रेड जोन है बेसिकली, इसके ऊपर रहे तो स्लाइटली आप बुलिश खेल सकते हैं, और अगर इसके नीचे रहे तो बेयरिश आपको होना पड़ेगा। तो ये 1 आवर चार्ट यही शो कर रहा है। हम 15 मिनट्स चार्ट में भी जाके देख लेंगे, सेम चीज़ है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको ये लेवल जो दिखलाई देगा ये ही ब्रेकआउट लेवल है, और यहाँ से 840 के ऊपर ही जब आप जाइएगा तभी आप मतलब बुलिश होइएगा। और इधर नीचे 760 के नीचे आप आ जाते हैं तो बेयरिश आपको होना पड़ेगा। मतलब 760 से नीचे मार्केट बेयरिश हो जाएगा, होना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। तो और वही 802 के आसपास, 800 के आसपास ये आपका मिड जोन है, जहां आप 785 से 800 का जोन जो है मतलब निफ्टी चाहेगा, बार बार आके रेस्ट लेना चाहेगा। तो यही है दोस्तों हम लोग कल के लिए, कि अगर इससे 800 से ऊपर रहे तो आप छोटा छोटा पॉइंट लेके बुलिश खेल सकते हैं। और अगर मान लीजिए ब्रेकआउट दे देता है तो आप 30 या 40 पॉइंट्स का कॉल लेके खेल सकते हैं। उससे ज़्यादा मत ये कीजिएगा, क्योंकि एक तो पैसा ज़्यादा देर रहना पड़ेगा आपको, और पैसा बनेगा नहीं। और इसलिए जितना छोटा पॉइंट्स आप जल्दी से जल्दी कमा के निकल सकते हैं वो कमा के निकलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। और लेकिन नीचे जब रहेगा तो पुट जो है आपको अगर लंबा खींच रहा है तो वो पैसा देगा आपको, लेकिन फिर भी उसमें भी आप ज़्यादा देर, क्योंकि रिटर्न कभी भी हो सकता है, तो इसलिए आप ज़्यादा देर नहीं रहिएगा। पुट में आप हाफ एन आवर से 45 मिनट्स, और कॉल में आप 45 मिनट से 1 आवर, इससे ज़्यादा मत रहिए, नहीं तो आप पैसा नहीं बना पाइएगा मैक्सिमम। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अभी हम लोग पीसीआर क्या था। पीसीआर 0.866 पे है, तो इसका मतलब है कि अभी ये लोअर साइड में ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोअर नहीं, क्योंकि प्राइस जहाँ था प्राइस उससे काफ़ी नीचे क्लोज हुआ है। तो हो सकता है कल थोड़ा गैप अप ओपनिंग दे, लेकिन अभी कहना मुश्किल है, हम लोग आगे चल के देख लेंगे। और एफआईआई का डाटा क्या बोलता है देखें, एफआईआई का डाटा आया है कि नहीं। एक मिनट, नहीं आया अभी, ये पुराना ही कल ही का है, तो कल के डाटा से मैं कुछ देखने से कुछ नहीं होगा। तो हम लोग ऑप्शन चार्ट में चले जाते हैं। ऑप्शन चार्ट में देखते हैं हम लोग क्या है बेसिकली। देखिए 18,800 पे यहाँ कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 2,12,000 करीब, और इस साइड है 2,02,000। तो मतलब ये इक्वल फाइट है 800 पे, 18,800 पे। नीचे है एक्चुअली 18,750 पे है, 700 पे है 89,000, और इधर 38 है, और इधर 750 पे 37 है पुट में, और इधर कॉल में है 20। मतलब सपोर्ट निफ्टी का पुट राइटर्स इधर 800 के आसपास काफ़ी हैं, और इधर जो है कॉल राइटर्स ऊपर काफ़ी 19,000 तक बैठे हुए हैं। तो देखिए
अगर यहाँ जाएंगे ये लोग, मतलब इसका मतलब कल बुलिश मूवमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इधर से कॉल राइटर सब जो हैं ये काफ़ी तगड़ा बैठे हुए हैं, और हालांकि सपोर्ट भी काफ़ी तगड़ा है। तो इसलिए 800 कल फाइट होगा 800 850 के बीच में। 850 अगर क्रॉस कर जाता है तब फिर देखिएगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। 850 क्रॉस नहीं जब तक करता है तब तक ये फाइट 800 और 850 के बीच होता रहेगा। ये कल वही है, प्रोवाइडेड कि मतलब कल आपको वो भी देखना पड़ेगा कि इसमें कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स कितने बनते बिगड़ते हैं, वो तो आपको पीसीआर देखते रहना पड़ेगा। तो वो एक है। उसका सबसे आसान तरीका मैं बतला दे रहा हूँ दोस्तों, बैंक निफ्टी को फॉलो कीजिए। बैंक निफ्टी अभी ये वीक में हमको लगता है बैंक निफ्टी को ही निफ्टी फॉलो, निफ्टी अभी इंडिपेंडेंटली जनरली निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी को फॉलो करता है, लेकिन अभी ये वीक में देख रहे हैं उल्टा हो गया थोड़ा कि बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहा। तो अभी बैंक निफ्टी एक्चुअली डाउन चल रहा है, तो इसलिए वो जब तक उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा तब तक ये बहुत मुश्किल है बोलना कि निफ्टी भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए अभी चुपचाप बैंक निफ्टी देखिए और उसका मूवमेंट देख के खाली कि वो ऊपर जा रहा है कि नहीं। और याद रखिए उसका अभी जब तक वो जो कल हम लोगों ने बताया था 43,900 वाला जो ये था, वो याद रखिए 40,900 700 ये जो लेवल है, या 40,000 मैक्सिमम 600। तो इससे अगर नीचे है बैंक निफ्टी तो ये थोड़ा बेरिश ही मूव देगा, और अगर 700 और 900 के आसपास है तो 900 से ऊपर है तो बुलिश मूवमेंट देगा, लेकिन उसको 44,200 के ऊपर जाना पड़ेगा ब्रेकआउट देने के लिए। तो ये नंबर एक याद रखिएगा कि अगर वो बैंक निफ्टी अगर स्लाइटली बेरिश साइड में रहेगा तो निफ्टी भी उसी को फॉलो करेगा। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सावधान कर दे रहा हूँ दोस्तों, छोटा छोटा पॉइंट्स लेके ही खेलिए, अभी बड़ा पॉइंट्स लेके खेलने का समय नहीं है इंट्राडे में, क्योंकि आपका पैसा थीटा डीके के चलते लॉस हो गया। मंथ का लास्ट एंडिंग एक्सपायरी है, इसलिए मंथ एंड एक्सपायरी है, इसलिए याद रखिएगा इसमें पैसा मतलब थीटा डीके काफ़ी फास्ट होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वही हाफ एन आवर से 45 मिनट्स तक में ही ट्रेड में रहिए, जो भी हो प्रॉफिट लेके निकल जाइए, उसके बाद फिर दूसरा प्रॉफिट लीजिए, तो डीके से बचिएगा। नहीं, यही तरीका ही होता है। हम लोगों को बेसिकली ऑप्शन बायर्स जो होते हैं उनको गुरिल्ला वॉरियर की तरह खेलना पड़ता है कि मौका देखा, घुसा, मारा और निकल आया। अगर ये नहीं कीजिएगा, आप जहां तहां एंट्री लेते जाइएगा तो फंसने का चांस आपका बहुत रहेगा और पैसा बहुत लॉस होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।